नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आया था। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि पीजीसीआईएल है यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसका जो फॉर्म है वो किस रीजन से अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ना इस पे कुछ पैरामीटर्स बता देता हूं। देखिए, इस बार क्या है, पीजीसीआईएल का जो फॉर्म आ रखा है उसमें वैकेंसी तो 177 है, लेकिन ये एक तरीके का दिखावा कर दिया पीजीसीआईएल ने कि उसने वैकेंसी तो 177 दे दी, लेकिन उसने एक काम बहुत ही अजीब सा कर दिया कि रीजन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यानी कि अगर तो सारे बच्चे जो अप्लाई करते वो पूरे ऑल इंडिया पे अप्लाई कर सकते, तब तो मानते कि वो सारे के सारे 177 सीट पे फाइट कर रहे हैं, तब तो इसको बल्क वैकेंसी बोला जाता। लेकिन ये वैकेंसी बल्क नहीं है। अपनी जो अंदर दिमाग के अंदर जो खोपड़ी है उसके अंदर से सबसे पहले तो ये बात निकाल दें कि आप 177 पे फाइट करने वाले हैं। 177 पे आप बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाले। पीजीसीआईएल ने फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर रीजन से फॉर्म भर सकते हैं। सबको पता है हमारा जो ग्रिड है, पावर ग्रिड है, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है, जैसे NR1, NR2, NR3, SR1, SR2, WR1, WR2, ER1, ER2। ठीक है, और इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, ठीक है, अपना, ठीक है, जैसे दिल्ली में हो गया, फरीदाबाद में हो गया। तो जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके लिए भी ये वैकेंसी निकाल रखे हैं, सबके लिए मिक्स करके। तो आपको एक पर्टिकुलर चूज करना है इसमें से। ठीक है, अब दोस्तों रीजन, और आप जो रीजन चूज करोगे ना उसी रीजन में आपकी ज्वाइनिंग होगी और पेपर एक दिन होगा, लेकिन जिस रीजन को आप चूज करोगे ज्वाइनिंग आपकी उस रीजन में होगी। जितने बच्चों ने उस रीजन में फॉर्म भरा होगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 177 सीटें आप भूल जाइए। ठीक है, ये पीजीसीआईएल ने पता क्या इस बार थोड़ा दिमाग लड़ाया है। काम उसने वही पहले वाला किया है। जैसे पीजीसीआईएल में वैकेंसीज बहुत कम होती है ना, वैकेंसीज इस बार भी कम है। आप पर्टिकुलर कोई सा भी रीजन उठा के देख लीजिए, किसी रीजन में 30-40 से ऊपर वैकेंसी है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब हम समझते हैं कि रीजन कैसे चूज किया जाए। तो देखिए, रीजन चूज करने के लिए आप पैरामीटर्स रखें। सबसे पहले आपका जो राज्य है, आपका जो घर है, वो किस रीजन के दरमियान पड़ता है। देखिए, मैं समझाता हूं। जो उत्तर प्रदेश के लड़के हैं या उत्तर प्रदेश की सराउंडिंग स्टेट होगी, जैसे उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे क्या करें, NR1 और NR3 में से कोई एक चूज कर ले। ठीक है, NR1 और NR3 जो रीजन होता है वो इसी साइड का एरिया कवर करता है। ठीक है, NR1 जो कवर करता है, मैं बताता हूं, उसके अंदर राजस्थान का एरिया आता है, दिल्ली NCR का एरिया आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पार्ट हरियाणा का भी आता है, हल्का सा पार्ट उसमें उत्तराखंड का भी आता है, और हल्का सा पार्ट यूपी का आता है। यूपी का कौन सा, वेस्ट यूपी का, NR1 में। ठीक है, ये बागपत, बरौट नाम की जगह सुनी होंगी ना आपने, सहारनपुर, शामली, दिल्ली रोड पे पड़ती हैं जो, जैसे बागपत हो गया, बरौट हो गया, ठीक है, और मेरठ का भी शायद NR1 के ही अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्म इधर का रीजन चूज कर ले। ठीक है, और जो NR3 है, NR3 में यूपी का वो वाला हिस्सा आता है, ये लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, और उत्तराखंड का ऊपर पिथौरागढ़ वगैरह वाला हिस्सा, मेरे ख्याल नैनीताल वगैरह, ये सब आता है NR3 रीजन में। तो जो नॉर्थ के लड़के हैं वो NR1 और NR3 में से कोई एक रीजन चूज कर ले। ठीक है, तो ये आपको फायदेमंद रहेगा। ठीक है, साउदर्न रीजन उस बच्चे के लिए अच्छा है जो साउथ से बिलोंग करता है दोस्तों। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो नॉर्थ का बच्चा अगर साउथ में चला जाता है ना, मैं वैसे क्षेत्रवाद नहीं कर रहा पर मैं सही बता रहा हूं, नॉर्थ का लड़का अगर साउथ में चला जाता है ना तो उसका सिर्फ 5-6 दिन मन लगता है, उसके अलावा उसका मन ही नहीं लगता। वहां पे कल्चर भाइयों दूसरा होता है। ठीक है, तो इधर आपको एडवांटेज ये होगा कि नॉर्दर्न रीजन के आप हैं तो नॉर्दर्न रीजन में ही आप रहेंगे। ठीक है, वही 4 मौसम आप इंजॉय करेंगे नौकरी के साथ साथ, सर्दी, गर्मी, बरसात। अब साउथ में क्या होता है, साउथ के अंदर तो एक ही जैसा मौसम रहता है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप नॉर्थ के हैं ना तो नॉर्दर्न रीजन से ही फॉर्म भरे, NR1 या NR3 से भर दे। और जैसे कोई बंदा हिमाचल का है, पंजाब का है, ठीक है, और
जम्मू कश्मीर का है वो NR2 रीजन फॉलो कर सकता है, ऐसे भर दीजिए आप फॉर्म। और गुजरात महाराष्ट्र वाले वेस्टर्न रीजन में भर सकते हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र रहते हैं बंदे, ठीक है। तो ये ना आप करें कि भाई आप हैं यूपी हरियाणा और इसके दिल्ली साइड के, उत्तराखंड साइड के, और फॉर्म डाल रहे हैं SR1 और SR2 में। ये तो कोई दिमाग वाली बात नहीं बनी, ठीक है। वहां पे कंपटीशन कम रहना है, लेकिन आप ऐसा मत करें, क्योंकि आप चले जाएंगे वहां पे दूसरे कल्चर में, ठीक है, फिर आपको मजा नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, इतना ज्यादा काम करने का। इधर थोड़ा सा मजा, वैसे पावर ग्रिड की लोकेशन हर जगह रिमोट ही होती है, ठीक है, पर ये होता है कम से कम इधर जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है उसमें आप रह पाएंगे। तो आप क्या करें, जिधर को आपका रीजन पड़ता है उधर कोई फॉर्म डालिए, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो नॉर्थ इंडिया वाले बंदे हैं वो नॉर्दर्न रीजन में ही फॉर्म डाल दे यार, एग्जाम तो बंदा वैसे भी क्लियर कर देता है अगर उसकी तैयारी हो तो, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में कंपटीशन पावर ग्रिड में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू साउदर्न रीजन के मुकाबले और वेस्टर्न रीजन के मुकाबले, लेकिन कोई बात नहीं, आप तैयारी कर देंगे, ठीक है। तो रीजन आप ऐसे सिलेक्ट करिए, मैं आपको ये बताता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन एज अ नॉर्थ इंडियन आप नॉर्थ NR1 और NR3 या NR2 में से किसी एक जगह फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। नॉर्दर्न रीजन के बंदे नॉर्दर्न रीजन में ही किसी एक जगह फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिए, किसी एक जगह में, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन का कोई भी एक ग्रिड चूज करके उसमें फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो पेपर इसका होता है वो 170 मार्क्स का ही है, पेपर पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पेपर पैटर्न वही है 170 मार्क्स वाला, जिसमें से 120 टेक्निकल है और 50 हमारे पास जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं इस पे बनाऊंगा वो बनाऊंगा कि PGCIL का जो पोस्टिंग होती है वो कहां कहां पे होती है, कितने कितने उसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, रिमोट लोकेशन मिलती है नहीं मिलती, अगली वीडियो बनेगी PGCIL के जॉब प्रोफाइल पे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहना चैनल से, ठीक है, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो का एक ही मकसद था कि आप अगर नॉर्थ इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं तो नॉर्दर्न जोन भरे, जो बंदा साउथ इंडिया से बिलोंग करता है वो साउथ का कोई सा भी एक जोन चूज करके फॉर्म भर दे, ईस्ट वाले ईस्ट की तरफ भर दे, ठीक है। आप ये ना करिए कि इधर उधर फॉर्म भर दें, आप सिर्फ अपनी ही तरफ को फॉर्म भरिए, ठीक है। बाकी कंपटीशन थोड़ा सा नॉर्थ में ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर तैयारी होगी तो आप नॉर्दर्न रीजन का भी फॉर्म NR1 NR2 NR3 में से कोई एक रीजन चूज करके भी पेपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।